8.4 में मेनली तीन आइडेंटिटीज हैं, तीन मेन फॉर्मुलेज हैं जो स्पेशली काम आएंगे 8.4 में, जो उससे पहले बिल्कुल भी काम नहीं आए अभी तक हमारे। वो एक तो हम निकालना सीखेंगे, केवल याद करना ही नहीं, निकालना सीखेंगे उसको कि क्या लॉजिक है, कैसे निकाले गए। ठीक है, उसके अलावा कुछ बेसिक से फॉर्मुलेज हैं जो हमने 8.1, 8.2, 8.3 में अब तक थोड़ा बहुत देखा है, हल्का फुल्का इस्तेमाल किया है। वो मैं एक बार लास्ट में लिख दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मुलेज हैं। मेन तो वो तीन फॉर्मुलेज हैं, जिनसे और फॉर्मुलेज बन जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं, तीन आइडेंटिटीज कैसे बनानी है वो लिखता हूं। उससे पहले मैंने यहां पर क्या लिखा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सीक्वेंस लिख दिया है हमने। बहुत सारे क्वेश्चंस में याद किया ही है, 8.1, 8.2, 8.3 में ये बार बार लिखा है हमने, तो याद हो गया होगा आपको। बाकी इस फॉर्मूले से इनके फॉर्मुलेज याद किए थे कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण एल बटे के, कॉस का होता है ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, ऐसे ही टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है उल्टी डायरेक्शन में, तीन तो इस डायरेक्शन में और बाकी के तीन इस डायरेक्शन में। तो यहां से कॉट शुरू होगा, कॉट, सेक, कोसेक। कॉट आएगा आधार बटे लंब उल्टा, सेक आएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक आएगा कर्ण बटे लंब एल। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मुलेज हैं, ये बेसिक 8.1 में सीख लिए थे हमने, वो भी थोड़े से इस्तेमाल में आएंगे। किस तरह से आएंगे वो मैं अभी अब आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, वो तीन आइडेंटिटीज को पहले निकालना सीख लेते हैं। एक चीज आप ध्यान से दिमाग में बिठा लो कि पाइथागोरस प्रमेय ही बेस है पूरी की पूरी त्रिकोणमिति का। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता। जो मेन बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट तीन आइडेंटिटीज है ना, जिनसे और बाकी बनाई जाती हैं, वो सबसे बेसिक तीन आइडेंटिटीज पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही बनती है। पाइथागोरस थ्योरम ही बेस है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। तो शुरू करेंगे वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, वो होती है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और ये मैं तीन बार लिखूंगा क्योंकि मैं तीन आइडेंटिटीज निकालने वाला हूं, तो इसी फॉर्मूले से तीन निकालूंगा मैं। ठीक है, तो मैं एक बार और लिख रहा हूं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। और एक बार और लिख रहा हूं मैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर और बराबर में है कर्ण का स्क्वायर। निकालने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर, मैं पूरी की पूरी लाइन में एक बार तो लंब के स्क्वायर से डिवाइड दूंगा, उससे एक फॉर्मूला निकल जाएगा। पूरी की पूरी लाइन में एक बार आधार के स्क्वायर से डिवाइड दूंगा, उससे दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। और तीसरा, पूरी की पूरी लाइन में मैं कर्ण के स्क्वायर का भाग दूंगा तो तीसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। मतलब तीनों का एक एक बार पूरी लाइन में भाग देना है, तीनों फॉर्मुलेज आपके सामने आ जाएंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लंब के स्क्वायर से भाग दे रहा हूं, तो लंब का स्क्वायर से भाग देने पर लिख देता हूं, एक बार पहले मैं भाग देंगे तो क्या होगा, यहां तो लंब का स्क्वायर है और बटे में भी लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहां पर आधार का स्क्वायर है और बटे में अपने पास लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में यहां तो कर्ण का स्क्वायर है और बटे में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तीनों जगह मैंने लंब के स्क्वायर से भाग दे दिया। अब क्या होगा, यहां से तो देखो कट गया, ये चीज तो कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा, यहां बचा 1, यहां बचा आधार बटे लंब का स्क्वायर। ओवरऑल स्क्वायर ले लेता हूं मैं इसको, है ना, दोनों जगह स्क्वायर है, एक ही जगह ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर रहा हूं। यहां भी सेम काम कर रहा हूं। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। अब यहां से फॉर्मुलेज ध्यान से देखेंगे, आधार बटे लंब मतलब a बटे एल, a अपॉन एल। a अपॉन एल कहां से आएगा, a अपॉन एल इससे उल्टा, तो साइन कॉस टेन कॉट होता है a अपॉन एल। मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा अपने को कंफर्टेबल हो जाएगा। साइन होता है एल अपॉन के, कॉस होता है a अपॉन के, ये होता है एल अपॉन ए, और ये हो जाएगा k अपॉन ए, और ये k अपॉन एल। इन्हीं से तो अपने को क्या चाहिए था, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होगा, कॉट। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा, थीटा ले लो या ए ले लो, जो आपको ठीक लगे। अगर कोण आप ए लिखना चाहते हो तो ए लिख लो, कॉट ए का स्क्वायर बराबर
कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब के, लंब मतलब एल, के बटे एल, लास्ट वाला कोसेक, तो इसको आप लिखोगे कोसेक ए का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, जिसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख देता हूं। सिस्टमेटिकली मतलब स्क्वायर यहां पर लगा देते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये और ये सेम बातें हैं, इसको भी आप ऐसे लिख लो कोसेक स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज आएगा। आधार का स्क्वायर से भाग दो, सेम पैटर्न में, सेम पैटर्न में मैं आधार का स्क्वायर से भाग देने पर, इधर मैं लाइन बना देता हूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर, प्लस में इधर भी डिवाइड दोगे तो आधार का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर, सब जगह सेम चीज का डिवाइड दे रहे हैं। सेम ऐसे यहां कर्ण का स्क्वायर है और बटे में आधार का स्क्वायर लिखना है अपने को, ठीक है। तो यहां लंब बटे आधार लिख लूं मैं इसको, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर लिख लूं, और इसको क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कटेगा, एक आ जाएगा। और उस तरफ है कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ध्यान से देखें, लंब बटे आधार एल बटे ए, ये रहा एल बटे ए, 10, तो यहां पर बन जाएगा 10 ए का होल स्क्वायर, प्लस में ये तो 1 चल ही रहा है, बराबर में कर्ण बटे आधार के बटे ए सेक, तो सेक ए का होल स्क्वायर, क्या बनेगा फाइनल 1 प्लस, मैं इसको पहले लिख देता हूं क्योंकि यहां भी 1 पहले ही लिखा है, तो उसी पैटर्न में लिखा हुआ आ जाएगा। और यहां स्क्वायर अंदर ले लेते हैं हम लोग, सारी ट्रिग्नोमेट्री में अंदर लिया जाता है पावर को, ये आप फिक्स दिमाग में बैठा लो। तो 10 ए का होल स्क्वायर लिखो या फिर 10 स्क्वायर ए लिखो, बात एक ही है। और इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया, पहला दूसरा, ठीक है। उधर बढ़ते हैं, उधर देखो क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। फिर से हम इस बार लंब स्क्वायर दे चुके हैं, आधार स्क्वायर दे चुके हैं, तो कर्ण के स्क्वायर का भाग देंगे, तो ये बनेगा, देखो कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर क्या बनेगा, ये बनेगा लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, ऐसे ही आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अब देखो कितना बनेगा फाइनल, इसको आप लिख सकते हो सबसे पहले तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, और ये तो बन हो गया, कर्ण से कर्ण कट गया। लंब बटे कर्ण एल बटे के, पहला साइन, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही आधार बटे कर्ण मतलब ए बटे के सेकेंड नंबर कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर और बराबर में 1। इसको थोड़ा सा उसी तरह से स्क्वायर अंदर लेकर के लिख लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कुछ लोग ए की जगह थीटा के फॉर्म में लेके जाते हैं, आप थीटा से याद रख लो या ए से याद रख लो, जो आपको ठीक लगे उससे याद रख लो। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, बेस आइडेंटिटीज हैं ये, इन्हीं से सब कुछ निकलता है, सब कुछ इसी से निकलेगा। सब कुछ मतलब और फॉर्मूलेस कैसे निकलेंगे यहां से, जैसे कुछ जगहों पर आपको इसका मान रखना पड़ जाएगा, जैसे मान लो कुछ जगहों पर आपको इसका मान रखना पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमें याद होगा तो हम इसको रफ में कॉट स्क्वायर ए बराबर इस 1 को उधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला इससे ये बन जाएगा। और फॉर्मूला बनता है, कभी कभी 1 को इधर रखना पड़ता है, इसको उधर लेके जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ जाता है। तो उस केस में 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये भी हमारे बड़ा काम आ जाता है। तो कहने का मतलब एक से ही बाकी के 2 और बन जाते हैं, सेम यहां पर बनेंगे, सेम पैटर्न से। कभी कभी tan स्क्वायर ए का सिंगल वैल्यू जरूरत होती है, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा।
और ऐसे ही 1 इस तरफ ही रख ले, मान लो इसको उधर ले जाएं तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बन जाएगा। तो दूसरा ये काम आ जाता है कभी कभी। इनको रटना नहीं है, रटना सिर्फ इनको है, जो मैंने बॉक्स में बनाया है केवल उनको रटना है। और अगर फिर भी आप कुछ रटना चाह रहे हो इन 3 बॉक्सेस के अलावा भी, तो इधर के रट लो, इधर के ज्यादा काम आते हैं। ये इतने काम नहीं आते ये वाले, मैं इधर जो लिखूंगा वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो देखो, अगर cos स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो sin स्क्वायर का मान आ जाएगा। sin स्क्वायर a कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। अगर ये उधर चल जाए 1 के साथ माइनस में, या फिर cos स्क्वायर a को आप यहीं पर रख लो और यहां sin स्क्वायर a को उस तरफ ले जाओ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये दो फॉर्मूलेज भी बड़े काम के हैं, इनको भी याद रख लो। तो एक तो ये बड़ा काम का है, एक ये बड़ा काम का है, और एक ये बड़ा काम का है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और याद करना ही है तो इनको मत करो, भले ही आप इसको याद करो, ये बड़ा काम का है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हमें यूज लेने हैं, जैसे भी क्वेश्चंस में यूज लेने होंगे मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से यूज लेना है, वो उस समय डिस्कस करेंगे। मैं बाकी के फॉर्मूलेज भी आपको बता देता हूं, जो छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं हमने ऑलरेडी उसको इस्तेमाल किया हुआ है क्वेश्चंस में। 8.1, 8.2, 8.3 में कुछ कुछ जगहों पर हमने उसको इस्तेमाल किया है, तो वो भी एक बार मैं हल्का सा लिख देता हूं केवल, और फिर हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखो जो बचे हुए फॉर्मूलेज है वो भी मैं एक बार बता देता हूं आपको क्या फॉर्मूलेज काम आएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पहले भी। उसके बाद मैंने बताया कि ये और ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, और तीसरा हमने जाना कि ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे साइन ए का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, ए लिख लो या थीटा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसा कन्वीनियंट है वैसे आप याद रख लो। हमारी बुक में ए कोण से दिया हुआ है इसलिए मैं ए लिख रहा हूं, बाकी ज्यादातर लोग उसको थीटा से याद रखते हैं। ठीक है, थीटा लिख देते हैं इन जनरल कोण की जगह, तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। उल्टा होने का मतलब है कि 1 अपॉन में कोसेक लिखा जाएगा, कभी जरूरत पड़ गई तो। साइन ए को 1 अपॉन कोसेक लिख दो। ऐसे ही इसका उल्टा भी होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो कोसेक ए की जगह हम 1 अपॉन साइन इस्तेमाल करेंगे कहीं जरूरत पड़ी तो। ऐसे ही इन दोनों का कॉस और सेक का आप बना लो, तो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए का इसी तरह से 1 अपॉन कॉस ए। एक दूसरे के उल्टे करना है, एक दूसरे को रिवर्स करना है। सेम ऐसे ही टैन और कॉट में होता है, तो टैन ए का फॉर्मूला 1 अपॉन में कॉट लिखा जाता है, और कॉट ए का फॉर्मूला 1 अपॉन में टैन लिखा जाता है। ये फॉर्मूले हो गए। 2 फॉर्मूलेज और हैं, वो और याद करने हैं बस, बाकी खत्म सब कुछ। वो भी हमने काम में लिया हुआ है 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में ही जो काम में लिए हुए हैं ना, वही सब बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर क्या फॉर्मूलेज थे वो देखो। साइन ए अपॉन में कॉस ए का मान होता है टैन ए, एक फॉर्मूला ये है, बड़ा काम का फॉर्मूला, ये बहुत काम आएगा। ऐसे ही कॉट ए, कॉट ए जाहिर सी बात है टैन का उल्टा ही है कॉट, तो इसी का उल्टा करेंगे हम, तो वो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। ये 2 खास फॉर्मूलेज और ध्यान रखने हैं, बस खत्म बात, और कुछ नहीं, इतना ही था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। 3 आइडेंटिटीज जो मैंने पहले बताई थी आपको, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बहुत ही कमाल की आइडेंटिटी है, सबसे ज्यादा यही काम आएगी। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो, ये तो वैसे मोस्टली सबको याद रहती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कंफ्यूजन इन 4 में रहता है। तो ये सी और सी वाले आपस में कनेक्ट होते हैं, ऐसे ध्यान रख लो बस। और बाकी कौन बचा, टी और एस वाला, टेन और सेक, वो आपस में कनेक्ट रहता है। जैसे भी आप इसको याद रखना चाहो, ट्रिक्स हो सकती हैं याद रखने की कई सारी, लेकिन ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूं आपको जान करके, क्योंकि फॉर्मूलेज आप अपने आप अप्लाई करते करते याद हो जाएंगे आपको। जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे, क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे, और डायरेक्ट याद करोगे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अननेसेसरी ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने कई जगहों पर ट्रिक्स बनाई भी हैं। इस तरह की ट्रिक्स, ये छोटे मोटे फॉर्मूलेज की ट्रिक्स आप बना लो, ये आप डायरेक्ट भी याद कर लोगे। बस ये ध्यान रख लो कि ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, अपने आप याद हो जाएगा आपको, इतना छोटा मोटा बनाओगे तो भी। ठीक है,